सो गाइज वेलकम टू अवर चैनल। एक बार दोबारा स्वागत है आपका कई क्लासेस में। दोस्तों आपको पता है कि लास्ट क्लास में हमने जम्मू कश्मीर की जो हिस्ट्री हम इसको कंटिन्यू कर रहे थे। हमने जम्मू कश्मीर हिस्ट्री का पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने अभी तक वो पार्ट को नहीं देखा तो प्लीज़ आप पहले उन पार्ट को देख लीजिए, तभी आपको जो आज का जो थर्ड पार्ट होने वाला है अच्छे से समझ आएगा। और इवन आज का जो पार्ट रहने वाला है काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहने वाला है, क्योंकि हिस्ट्री का जो पहला पड़ाव होगा, हमारी जो एंशंट हिस्ट्री होगी, वो आज शुरू हो जाएगी यहाँ से। हमने फर्स्ट और सेकंड क्लास में क्या क्या स्टडी कर लिया उसको एक जल्दी से हम रिकैप करते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो हिस्ट्री है उसके दो सोर्स होते हैं हमारे पास। एक होता है हमारे पास कौन सा? एक होता है हमारे पास आर्कियोलॉजिकल सोर्स होता है, और दूसरा सोर्स कौन सा होता है हमारे पास? लिटरेचर सोर्स होता है, जिसमें बुक्स लिखी जाती हैं। हमने इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आर्कियोलॉजिकल सोर्स में हमने मांडा विलेज के बारे में डिस्कस किया, हमने मार्तंड सन टेम्पल के बारे में डिस्कस किया। इसके बाद हमने क्रिमची टेम्पल के बारे में, मनवाल टेम्पल, अखनूर फोर्ट, अम्बारन, इनके बारे में डिस्कस किया। और इसके बाद हम आते आते हम कहाँ पे आए थे? लिटरेरी सोर्स पे आए थे। और लिटरेरी सोर्स में हमने कुछ बुक्स के बारे में डिस्कस किया था और उनके ऑथर्स के बारे में डिस्कस किया था। सबसे इंपॉर्टेंट बुक्स कौन सी थी हमारी? एक थी राजदर्शनी, लिखा किसने था? गणेश दास वडेरा जी ने। एक है राजतरंगिणी, जिसको लिखा है कल्हान ने। और ऐसे अष्टध्यायी भी याद कर सकते हो, जिसको किसने लिखा? पाणिनि ने लिखा हुआ है। दोस्तों ये जो हमारी गणेश दास वडेरा जी ने लिखी है, ये जम्मू की हिस्ट्री के बारे में दर्शाता है, हमें जम्मू के बारे में सब कुछ। और जो कल्हान जी ने लिखी है, ये करवाता है कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में हमें मेंशन करवाता है। ऐसे बुक्स और भी हैं, बहुत सी बुक हैं जो जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करवाती हैं, बट मोस्टली जो फेमस है, जिनके बारे में जो सोर्सेज हैं वो बिल्कुल वैलिड सोर्स हैं, वो हमारे पास एक राजतरंगिणी कश्मीर के लिए है और राजदर्शनी जम्मू के लिए। तो इतना हमने लास्ट टाइम कवर किया था। हमने प्री हिस्टोरिक टूल्स भी डिस्कस किए थे लास्ट टाइम पे, कि जम्मू में कौन कौन से टूल्स यूज़ किया करते हैं, हमने इसके बारे में भी डिस्कस किया था। और इसके लास्ट में आते थे, मैंने आपको इन शेप्स के बारे में भी डिस्कस किया था कि ऑस्ट्रेलोपिथिकस क्या होते हैं। इसके बाद हमने देखा था रोबस्टस क्या होता है, उसके बाद होमो हैबिलिस क्या होता है, होमो इरेक्टस क्या होता है, होमो रोहोडेंसिस क्या होता है, नियंडरथैलेंसिस क्या होता है, और होमो सैपियंस। और लास्ट फेज में कौन आते हैं? हम होमो सेपियंस आते हैं। हमने ये कंप्लीट किया था। और इवन मैंने आपको इसके बारे में थोड़ा सा मैप भी डिस्कस भी किया था कि इसके बारे में कि अफ्रीका से होमो यहाँ पे प्लायोपिथिकस रहा करते थे। प्लायोपिथिकस के बाद कौन से आते हैं हमारे पास? ऑस्ट्रेलोपिथिकस आते हैं, इसके बारे में भी डिस्कस किया था। ऑस्ट्रेलो के बाद कौन से आते हैं? रोबस्टस आते हैं, हमने इसके बारे में भी डिस्कस किया। इसके बाद कौन आता है? होमो हैबिलिस आता है, फिर होमो इरेक्टस आता है, ये सब डिस्कस किया था। और इरेक्टिस ही थे जो सबसे पहले क्या हुआ था, यहाँ से मूव करना शुरू किए थे। तो ये इतना डिस्कस कर लिया था। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो हमारा रहने वाला है एंशंट हिस्ट्री ऑफ जम्मू। सिर्फ जम्मू के बारे में बात करेंगे अभी हम। दोस्तों मैं आपको पहले बता दूं, हमारी जो हिस्ट्री होती है, कोई भी किसी भी हिस्ट्री की बात कर लो, उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होती है एंशंट हिस्ट्री, एक होती है मिडिवल हिस्ट्री, और एक होती है मॉडर्न हिस्ट्री। हमें इनको पैटर्न वाइज पढ़ना होता है। जैसे आज हम शुरू करने वाले एंशंट हिस्ट्री, होप्स हो कि आज के लेक्चर में हम एंशंट को कंप्लीट कर पाएँ प्रॉपरली। अगर आज नहीं होगी तो पार्ट नंबर 4 में कंप्लीट हो जाएगी। ऐसे मिडिवल के भी 2-3 पार्ट्स आएंगे, ऐसे मॉडर्न के भी 2-3 पार्ट आएंगे। दोस्तों मेरी कोशिश ये रहने वाली है कि मैं आपको जो भी हम यहाँ पे डायनेस्टीज पढ़ेंगे, जो एम्पायर्स पढ़ेंगे, उनको साथ साथ में मैं आपको ऐसे याद करवा दूँ, रिमेंबर करवा दूँ आपको पूरा, कि कैसे आपको याद रखना चीज़ों के बारे में। मैं बार बार चीज़ें रिपीट करूँगा, आप इसको बार बार सुनना, और इससे क्या होगा कि आपके मन के माइंड में क्या होगा, जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ वो आपको माइंड में जल्दी से कवर होना शुरू हो जाएंगी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, तो चलिए करते हैं एंशंट हिस्ट्री ऑफ जम्मू। देखो आपको मैंने पहले बता दिया कि जम्मू के बारे में हमारे पास, या किसी भी हिस्ट्री के बारे में हमारे पास क्या होते हैं? 2 सोर्स होते हैं। एक होता है हमारे पास आर्कियोलॉजिकल सोर्स, दूसरा होता है लिटरेरी सोर्स। 2 सोर्स होते हैं हमारे पास। तो उन्हीं 2 सोर्स के बारे में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि जम्मू के बारे में हमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट लिटरेरी सोर्स मिलता है वो है राजदर्शनी, जिसके बारे में मैंने आपको अभी डिस्कस किया था। राजदर्शनी क्या होती है? राजदर्शनी जो बुक थी वो किसने लिखी थी? वो लिखी थी गणेश दास वडेरा जी ने 1847 में। तो इसलिए ये जो बुक है ये बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्योंकि जम्मू के बारे में जो मैक्सिमम चीज़ें हैं वो इस बुक से हमें मेंशन हो जाती हैं। ओके, क्लियर हुआ इतना सा? यहाँ पे जो राजदर्शनी जो बुक है, यहाँ पे जो गणेश वडेरा जी ने लिखी है, यहाँ पे इस बुक के अंदर ये मेंशन किया हुआ है कि जो जम्मू के अंदर जो पहला एम्पायर बना था वो कौन सा था? वो था अग्निगीर एम्पायर। अग्निगीर अप्रॉक्सीमेट कलयुग के शुरू होने से 900 साल पहले, 900 साल पहले क्या हुआ था? ये अग्निगीर करके एक डायनेस्टी थी, एक एम्पायर था, वो जम्मू में रूल किया करता था।
दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पे पहले क्लियर कर दूँ, आई होप सबको पता होगा छोटी छोटी चीज़ें, बट फिर भी मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे। जैसे सपोज करो ये हमारे पास जीरो टाइम होता है, ये हमारे पास क्या होता है प्रेजेंट का टाइम होता है, और ये जीरो से बैक का टाइम होता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। देखो ऐसा माना जाता है कि जो जीरो का टाइम था ना, यहाँ पे क्या हुआ था, हमारे जो जीसस क्राइस्ट होते हैं, जीसस क्राइस्ट जो बेसिकली क्या होते हैं क्रिश्चियंस के बेसिकली गॉड जो होते हैं, इनका बर्थ हुआ था इस टाइम पे। ठीक है, ऐसा माना जाता है। अभी देखिए, अब जो जीरो के बाद का समय होता है, जैसे 1 2 3 4 2000 आ गया, फिर 2020 आ गया, 2024 चल रहा है अभी। तो ये जो आगे का टाइम होता है, पहले पहले इसको बोलते थे एडी से डिनोट करते थे। एडी की फुल फॉर्म क्या होती है, एनो डोमिनी, एनो डोमिनी। इसको पहले पहले एनो डोमिनी बोला करते थे, बट आज के टाइम पे इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सीई बोलते हैं। सीई का फुल फॉर्म क्या होती है, कॉमन एरा, कॉमन एरा बोलते हैं इसको। और वहीं जो जीरो के बैक साइड समय हुआ करते इसको पहले पहले बीसी बोला करते थे। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट, कि जीसस क्राइस्ट से पहले का जो टाइम था। बट आज के टाइम पे इसको हम क्या बोलते हैं, बी सी ई बोलते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या है, बिफोर कॉमन एरा। इसका मतलब ये होता है बिफोर कॉमन एरा। तो अब जो हम शब्द यूज़ करेंगे वो ये वाले शब्द यूज़ करेंगे, बी सी ई और सी ई शब्द यूज़ करेंगे। बीच बीच में कर सकते हैं ये इशू, जब भी मैं बीच में ए डी शब्द यूज़ करूँगा तो आप समझ आना ही सी ई की बात हो रही है यहाँ पे। ओके, तो इतना क्लियर हो गया हमें। देन इसके बाद मैं आपको छोटी सी चीज़ और यहाँ पे डिस्कस कर दूँ, उसके बाद हम टॉपिक पे शिफ्ट करते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ कि जैसे एक प्रेजेंट टाइम है और ये हमारे पास जीरो का टाइम आ गया, ये प्रेजेंट का टाइम आ गया, और अप्रॉक्सीमेट ये जीरो से पहले का समय, ये वाली बात कर रहा हूँ मैं। जीरो से पहले कब की बात हो रही है, मान लो 2000 ईयर्स पीछे, जीरो से पीछे, मतलब जीरो से पीछे है। तो अब इसको हम लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे 2000 BCE लिखेंगे। तो जब भी ऐसे लिखा होगा ना, ध्यान से ना, BCE, इसका मतलब क्या होता है, वो जीरो से कंपेयर कर रहा है, जीरो से पीछे जा रहा है। बट अगर मैं बोलूँ कि प्रेजेंट, देखो मुझे बताओ जीरो से अभी तक प्रेजेंट अप्रॉक्सीमेट 2000 ईयर्स तो हो चुके हैं प्रेजेंटली देखा जाए तो अगर प्रेजेंट के मुकाबले देखा जाए तो कितनी पुरानी चीज़ हुई, 2000 वाले और 2000 वाले, तो अप्रॉक्सीमेट 4000 ईयर्स अगो की बात चल रही है। तो इसका भी थोड़ा ध्यान रखना कि कैसे इस ईयर्स को हम डिनोट करते हैं। ओके, तो ये चीज़ हमने क्लियर कर ली। अब चलते हैं यहाँ पे। तो मैंने आपको बता दिया कि जो जम्मू कश्मीर की जो हिस्ट्री है, इसके बारे में, खासकर जम्मू की जो हिस्ट्री है, यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट लिटरेरी सोर्स मिलता है वो हमें मिलता है राजदर्शनी से मिलता है। राजदर्शनी जो बुक है, इसमें ये बताया गया हुआ है कि जो पहला एम्पायर जम्मू के ऊपर रूल करता था वो था अग्निगीर एम्पायर, जो कि अप्रॉक्सीमेट 900 ईयर्स बिफोर द कलयुग, कलयुग से भी पहले 900 साल पहले अग्निगीर एम्पायर रूल किया करता था जम्मू के ऊपर। तो जब इसके बाद मैं आपको एक टाइमलाइन भी बताऊंगा कैसे बनानी है आपको। तो हमने एक टाइमलाइन रेडी करनी है कि इसमें जो पहला एम्पायर आ रहा है वो कौन सा आएगा, अग्निगीर एम्पायर आएगा। ठीक है, अग्निगीर आएगा। ओके, क्लियर हुआ इतना सा। नेक्स्ट चलते हैं, अब पढ़ते हैं अग्निगीर एम्पायर के बारे में डिटेल पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोला जाता है, राजदर्शनी के मुताबिक कहते हैं कि किंग हुआ करते थे अग्निगीर, राइट। एक किंग कौन थे, अग्निगीर करके किंग हुआ करते थे अग्निगीर। एक सेकंड, अब एक किंग हुआ करते थे अग्निगीर। ठीक है, ये बेसिकली किसके बेटे थे, ये बेटे थे सुदर्शन के बेटे थे, सुदर्शन, सन ऑफ सुदर्शन। तो समझना, यहाँ पे सुदर्शन है, इनके बेटे कौन है, अग्निगीर है, राइट। बेसिकली ये सुदर्शन थे कौन, सुदर्शन जो थे ना, ये हमारे जो लॉर्ड राम हैं, लॉर्ड राम मतलब वो अयोध्या वाले जो राम थे, उनके बेटे होंगे, लव कुश होंगे। हमने पढ़ा था उनके बेटे को नाम लव कुश होता है। उनके आगे लाइनें चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी। जो 21st जनरेशन आएगी इनके बाद, वो थे हमारे सुदर्शन। तो लिखा है यहाँ पे 21st डिसेंडेंट ऑफ लॉर्ड राम ऑफ अयोध्या। तो इंपॉर्टेंट बात बन जाती है। तो हमने ये देखा कि अग्निगीर एम्पायर है, इसके जो राजा हैं वो अग्निगीर हैं, बट अग्निगीर किसके बेटे हैं, वो बेटे हैं सुदर्शन के। बट सुदर्शन कौन है, सुदर्शन है 21st डिसेंडेंट ऑफ लॉर्ड राम। इतना क्लियर हो गया। तो ऐसा बोलते हैं कि जो अग्निगीर एम्पायर है, इन्होंने जो अपना एम्पायर इस्टेब्लिश किया था वो किया था रावी नदी के किनारे पे। रावी जो आज के टाइम में कठुआ डिस्ट्रिक्ट के आसपास आती है। क्लियर हुआ, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया इतना सब। अगर किसी बच्चे को इसके नोट्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, तो इसको नोट्स में अपडेट कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अभी तक मैंने 2 पार्ट्स किए हैं, तो अभी तक 2 पार्ट्स के मैंने नोट्स अपडेट नहीं किए। आप जिस पार्ट में बोलेंगे मैं उस पार्ट के अंदर नोट्स अपडेट कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं। तो कहते हैं कि ये जो हमारे कौन से थे, हमारे अग्निगीर एम्पायर के जो राजा थे, किंग अग्निगीर, ये रूल किया करते थे 2-3 टाउन्स पे, जैसे
पुष्पवाटी हो गया, पुष्पवाटी की जगह आती है, अरेवा आती है। और मैं यहाँ पे पहले बता दूँ प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी वेरिएशन आ सकती हैं। तो हमने ये देखा कि हमारे जो अग्निवीर थे राजा, ये पुष्पवाटी और अरेवा पे रूल किया करते थे। ओके, तो समय बीता गया, तो अग्निवीर राजा के बाद इनके बेटे आए, जिनके बेटे का नाम था वायुश्रव। क्या नाम था? वायु। सिंपल शॉर्ट फॉर्म में वायु याद रख लो, वायुश्रव। तो इनके बेटे भी काफ़ी ज़्यादा कैपेबल रूलर थे और उन्होंने अपना एम्पायर उज्ज तक ले गए, उज्ज और आगे तक एक्सटेंड कर दिया इन्होंने एम्पायर अपना। इतना क्लियर हुआ? तो कहते हैं कि इवन ऐसे ही एक इनके आगे चलते रहे, इनका एम्पायर आगे बढ़ता गया। तो एक इनके किंग बनते हैं जिसका नाम था अग्निगर्भ। क्या नाम था? अग्निगर्भ। तो अग्निगर्भ का कहना मतलब बुक्स के अंदर ये लिखा गया हुआ है कि अग्निगर्भ ने अपना एम्पायर इतना एक्सटेंड कर दिया था, इवन वो जम्मू में जो तवी रिवर है वो तवी रिवर तक पहुंच चुके थे। मतलब विक्रम चौक वाला ये जो पार्ट है पूरा, ये किसके अंदर चला गया? अग्निगर्भ के अंदर चला गया, मतलब अग्निगिर एम्पायर के अंदर जा रहा था। इतना क्लियर हुआ? इसके बाद देखते हैं, अब आती है इंटरेस्टिंग स्टोरीज जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग आपको लगने वाली हैं। देखो, अग्निगिर के जो बेटे हुए, बड़े बेटे, उनका नाम था बाहुलोचन। और अब जब बाहुलोचन का नाम जिक्र हुआ है तो आपको तो सब समझ आ चुका होगा कि बाहुलोचन कौन है। तो बाहुलोचन इनके बड़े बेटे थे अग्निगर्भ के। तो जो अग्निगर्भ के जो बड़े बेटे बाहुलोचन थे, इन्होंने बेसिकली 2 टाउन्स का इस्टेब्लिशमेंट किया था। एक था दारा नगरी, एक था बाहुनगर जिसको हम बोलते हैं। और इन्होंने अपनी कैपिटल अरेवा, देखो यहाँ पे अरेवा के बारे में हमने डिस्कस किया पहले, अरेवा, तो इन्होंने अपनी कैपिटल अरेवा से शिफ्ट करके दारा नगरी में शिफ्ट कर दी। इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ क्लियर? पहले बताओ मुझे, मैं आपको बता दूं अभी तक पढ़ा क्या क्या। हमने देखा एक एम्पायर है, कौन सा? अग्निगिर एम्पायर है। वहाँ पे रूल कौन करता है? वहाँ पे रूल करता है अग्निगिर, रूल करते हैं किंग। ये किसके बेटे हैं? ये बेटे हैं सुदर्शन के बेटे हैं। अग्निगिर के बेटे कौन आते हैं? वायु आते हैं। और ऐसी लाइनें चलती रहती है। कौन आता है? अग्निगर्भ आते हैं, अग्निगर्भ। और अग्निगर्भ के जो बड़े बेटे हैं वो कौन है? बाहुलोचन। इतना क्लियर हुआ? अभी आप टेंशन मत लीजिए, डेटा इकट्ठा होगा अभी सब बड़ा ज़्यादा, तो एक शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको एक चीज़ें अभी लिखवा दूंगा, तो इसके नोट्स आप बनाते जाइए साथ साथ में, ताकि आपको भी फायदा हो जाए यहाँ पे। तो इतना क्लियर हुआ? तो इन्होंने जो हमारे कौन से बाहुलोचन थे, इन्होंने 2 टाउन्स बनाए थे। एक का नाम था दारा नगरी का और एक था बाहुनगर। और इन्होंने अपनी कैपिटल जो थी वो अरेवा से शिफ्ट करके कहाँ कर दी? दारा नगरी में शिफ्ट कर दी। और इन्होंने, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है हमें पता है कि तवी नदी जो है, तवी रिवर, उसके किनारे पे एक टेम्पल है, बहुत बड़ा फेमस टेम्पल है, जिसको हम क्या बोलते हैं? बाहु फोर्ट बोलते हैं। तो इन्होंने बाहु फोर्ट बनाया था। इतना क्लियर हुआ? तो बाहुलोचन समझ आया। सुदर्शन पहले थे, अग्निगिर थे, वायु थे, फिर अग्निगर्भ आए, फिर बाहुलोचन आए। इतना क्लियर हुआ? अब बाहुलोचन के जो यंगर सन थे, छोटे बेटे थे, उनका नाम था जम्बूलोचन। जब ये बाहुलोचन जी का जो टाइम खत्म हुआ तो इनके बाद कौन आएगा? इनका बेटे आएंगे। बेटे का नाम था जम्बूलोचन। काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड काफ़ी ज़्यादा ऐसे प्रेस्टिजियस किंग। ये हमारे बनते हैं कहाँ पे? बाहुनगर के बेसिकली क्या होते हैं? किंग बनते हैं, मतलब ये रूलर बनते हैं यहाँ के आफ्टर द डेथ ऑफ बाहुलोचन। बट बाहुलोचन की डेथ कब हुई थी? एक बेसिकली क्या हुआ था, सियालकोट के किंग के साथ लड़ाई चल रही थी और उसी लड़ाई के बीच में क्या हुआ था, हमारे जो बाहुलोचन जो किंग थे, इनकी वहाँ पे मृत्यु हो जाती है। तो इसका बदला लेने के लिए इनके जो बेटे थे जम्बूलोचन कहते हैं कि भाई सियालकोट के राजा ने क्या किया है, मेरे पापा जी का यहाँ पे लड़ाई में उनको मार दिया है, तो इसका मैं तो बदला ज़रूर लूँगा। तो जम्बूलोचन ने क्या किया, हमारे जो किंग थे जम्बूलोचन, उन्होंने डिफीट कर दिया सियालकोट के किंग जो थे चंद्रहास। वो बेसिकली चंद्रहास बोलते थे उन सियालकोट के राजाओं को। तो चंद्रहास को बेसिकली हरा दिया। और जब चंद्रहास को हराया, उनकी टेरिटरी अपने अंडर कर ली, मतलब सिंध तक चले गए थे। सिंध मतलब पता ना आज के टाइम पे पाकिस्तान के एरिया में आता है। और वहाँ पे और वहीं पे बेसिकली इसी को हराने के बाद और इन्होंने बेसिकली एक टाउन्स की भी शुरुआत करी थी जिसका नाम था जम्बूपुरा, जम्बू या जम्मू बोलो, जो मर्जी बोलो आप। और देखो समय कब हो रहा है, 1500 BC की बात चल रही है। 1500 BC में आपको बता दूं कहाँ पे बात चल रही है। मतलब अगर मैं आपको इस टाइमलाइन के अंदर बता दूं, यहाँ पे टाइमलाइन हमने ये बनाई थी, हमने देखा था ये 0 है और ये 2000 मतलब 1500 यहाँ पे आएगा।
तो ये तो 0 से 1500 हुआ ना, BCE लिखा वहाँ पे। बट अगर हम प्रेजेंट से बात करें, प्रेजेंट के 2000 और ये 15,000, टोटल कितना हुआ? टोटल हुआ 3500 सॉरी। अभी जो बात चल रही है 3500 इससे पहले की बात चल रही है। इतना क्लियर हुआ? तो ये अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार मैं आपको शॉर्ट रिकैप दे दूँ मैं हमने क्या क्या पढ़ा, आप भी इसको समझिएगा ध्यान से, क्या क्या चीज़ें कर ली हमने देखा अग्निगिर एम्पायर था, अग्निगिर एम्पायर। इसमें जो पहले नंबर पे राजा पड़े वो थे सुदर्शन, राइट? कौन राजा थे? सुदर्शन। सुदर्शन के बाद जो दूसरे राजा जिन्होंने एम्पायर को स्ट्रॉन्ग किया था वो थे अग्निगिर। इतना क्लियर हुआ? अग्निगिर के बाद जो तीसरे राजा बने थे वो बने थे वायु। वायु के बाद जो फोर्थ नंबर पे राजा बने थे उनका नाम था अग्निगर्भ। इतना क्लियर हुआ? और ऐसे अग्निगर्भ के आगे चलते 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 इनकी एक लाइनें चाहिए थी जिसको हम क्या बोलते हैं? बाहुलोचन। इतना पढ़ा हमने। और बाहुलोचन के बाद कौन आए थे? जम्बू लोचन। तो ये एक लाइनेज क्लियर हुई आपको कि किसके बाद कौन कौन आया। तो आपको कॉपी पे ऐसे बना दो एक छोटे से पार्ट में, आपका टाइम कंप्लीट हो गया। आपको जो मेन चीज़ अग्निगिर एम्पायर की वो तो क्लियर होगी आपको कि किंग कौन कौन से। तो इतना क्लियर हुआ हमें। इसके बाद चलते हैं हम कहाँ पे? नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हमने क्या देखा कि हमारे जो बाहुलोचन थे उनके बेटे कौन आए? जम्बूलोचन आए। और जम्बूलोचन के बाद क्या हुआ कि जब जम्बूलोचन की जब डेथ हो गई उनके बाद जो सक्सेसर आए थे वो थे पूरणकरण। इनका नाम था पूरणकरण। ध्यान नाम याद रखना, ये पूरणकरण। इन्होंने बेसिकली क्या किया था, इन्होंने जो याद करो जो कैपिटल शिफ्ट हुई थी कहाँ से कहाँ? अरेवा से कहाँ हुई थी? बाहु नगरी में। किन्होंने की थी? हमारे बाहुलोचन ने की थी। देखिए यहाँ पे लिखा है अरेवा टू धारा नगरी। तो इन्होंने क्या किया, हमारी जो कैपिटल थी बाहु में, बाहु से शिफ्ट करके कहाँ कर दी? जम्मू में कर दी। और क्योंकि जम्मू बड़ी इंपॉर्टेंट प्लेस थी, क्योंकि आपको पता है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर आता है हमारा जम्मू कश्मीर। इतना क्लियर हुआ? पूरणकरण। तो एक और नाम ऐड हो गया हमारे पास, कौन सा? पूरणकरण नाम ऐड हो गया। ऐसे इनके डिसेंडेंट और आते गए जैसे एक बड़े फेमस हमारे पास आते हैं जिनका नाम है शक्तिकरण। इनका नाम क्या है? जिनका नाम है शक्तिकरण। इन्होंने तो अपना एम्पायर पीर पंजाल तक लेके चले गए थे, बनिहाल तक लेके चले गए थे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इनके बारे में बता दूं जहां से आपको पेपर बनेगा, यहाँ पे क्वेश्चंस बनेंगे MCQs। इन्होंने डोगरी स्क्रिप्ट की स्थापना की थी। डोगरी स्क्रिप्ट, ये इंपॉर्टेंट है, बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट शब्द है यहाँ पे, कि हमारे जो शक्तिकरण थे, शक्तिकरण ने अपना एम्पायर तो एक्सटेंड किया ही किया था, बल्कि एक डोगरी स्क्रिप्ट की भी शुरुआत कर दी। इसका नाम क्या होता है? डोगरी स्क्रिप्ट। जो बेसिकली थी ना ये हमारे जम्मू कश्मीर की जो डोगरी स्क्रिप्ट थी, ये एक्सट्रैक्ट करी गई थी कहाँ से? शारदा स्क्रिप्ट से, जो कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट से। देखो मैं आपको एक लाइन समझाता हूँ क्या हुआ था। ये हमारे सबसे बड़ी स्क्रिप्ट थी कौन सी? ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ब्राह्मी से बनाई हमने शारदा स्क्रिप्ट, और शारदा से निकाली हमने डोगरी स्क्रिप्ट। तो ऐसे लीनें चल रही है, ब्राह्मी, शारदा, डोगरी। इतना क्लियर हुआ? तो ये था हमारा एक छोटा सा अग्निगिर एम्पायर का। और अग्निगिर के लास्ट में लिखिए शिव प्रकाश। शिव प्रकाश इस अग्निगिर एम्पायर के लास्ट रूलर हुआ करते थे। आई होप इतना क्लियर हो गया आपको। अभी तो हमने क्या क्या पढ़ा मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे सुदर्शन हुआ करते थे, उनके बेटे अग्निगिर हुआ करते थे, उनके बेटे का नाम वायु था, और उनके बेटे का नाम क्या था? उनके बेटे का नाम, वायु के बेटे का नाम क्या था? अग्निगर्भ था उनके बेटे का नाम। इतना क्लियर क्यों हुआ? और जो अग्निगर्भ थे उनके बेटे का नाम बाहुलोचन था। आगे डिसेंडेंट का नाम, उनके बड़े बेटे का नाम बाहुलोचन था। बाहुलोचन के बेटे का नाम जम्बूलोचन था। और जम्बूलोचन के आगे जो सक्सेसर आए वो थे पूरणकरण। पूरणकरण के बाद जो आगे सक्सेसर आए उनके एक का नाम था शक्तिकरण, और उनके बाद जो आ गया है वो थे शिव प्रकाश। आई होप इतना क्लियर हो गया। यहाँ पे मैंने कुछ स्लाइड्स लगाई हैं। ये हमारे बाहु फोर्ट की स्लाइड है, जो किन्होंने बनाया? जो बनाया हमारे प्रिय बाहुलोचन। बाहुलोचन। आप में से कौन कौन इन प्लेसेस पे विजिट किया है तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो इस तरीके से आपको अगर एरियल व्यू देखोगे तो आपको एरियल व्यू कुछ इस फॉर्म में दिखेगा आपको पूरे। ये हमारा यहाँ पे टेंपल बन जाता है, यहाँ पे टेंपल आ जाता है। तो ये सारा आपको बाहु फोर्ट के बारे में तो पता ही है सबको। इतना क्लियर हुआ? तो ये था आपका आज का लेक्चर। कल शुरू करने वाले हम, कल करेंगे पांडव एम्पायर शुरू करेंगे, कि हमारे जम्मू कश्मीर में पांडव एम्पायर भी स्टार्ट हुआ था आफ्टर द अग्निगिर एम्पायर। तो नेक्स्ट स्लाइड भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है हमारे लिए। अगर आपको इसको मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको नोट्स चाहिए तो प्लीज़ आप मेंशन कर दीजिएगा कमेंट में, आपको इसके नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। इसके अलावा कोई सजेशन देना चाहते हैं तो सजेशन भी दे सकते हैं, उसको फुलफिल किया जाएगा।
कमेंट में ज़रूर बताइएगा अपने जो व्यूज़ होंगे कि आपको वीडियोस कैसी लगी, इंटरेस्टिंग है या कुछ समझ नहीं आया। और वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस चीज़ के बारे में पता चल पाए। सो जेके एसएसबी के रिलेटेड या जेके पीएससी के रिलेटेड कोई भी जो स्टडी मटेरियल होगा या इवन एनसीईआरटी के रिलेटेड कोई भी स्टडी मटेरियल होगा वो आपको इस चैनल पे जल्दी से जल्दी मिलने वाले हैं। सो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए काई क्लासेस।